हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय नंद और आप देख रहे हैं डीएम क्लासेस। आपका भरपूर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कल हम पिछले वीडियो में प्रोबेबिलिटी चैप्टर शुरू किया था और बेसिक कंसेप्ट हम अब बता रहे हैं। हमने पहले ही बता रखा है कि हम पहले बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे आएंगे, क्योंकि हमने ये 100% की गारंटी दिया है कि हर एक बच्चे को ये चैप्टर समझ में आना चाहिए। तो जो भी बच्चे अभी तक में चैप्टर नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं है, हम मेरा वीडियो देखने के बाद आप प्रोबेबिलिटी समझ में आया कि नहीं आया, इस बात का बहुत बड़ा मायने है ना। तो दोस्तों, आप जो है जो भी दोस्तों नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने कहिए, क्योंकि आपको उनको भी यहाँ पे जानकारी होना चाहिए कि हम ऑनलाइन जो क्लास ले रहे हैं कितना हेल्पफुल है और मेरे बताने का तरीका क्या है और कितने बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर ला रहे हैं, आसानी से सीख जाते हैं मेरा कंसेप्ट, है ना, मेरा बताने का तरीका। लोग भी मेरा फीडबैक देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जब आप भी मेरा सहयोग करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा इस बात को जानकर। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था सिक्के के बारे में, है ना, कि एक सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, 2 सिक्का उछालिएगा तो क्या होगा, 3 सिक्का उछालिएगा तो क्या होगा, 4 सिक्का उछालिएगा तो क्या होगा। आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो भी देखते रहिए और एक 2 सिक्का भी उछालते रहिए, परिणाम कुछ ना कुछ आता रहेगा, है ना, और बहुत हेल्प करेगा। हमने पहले ही बताया कि इस चैप्टर में किताबी ज्ञान से कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, है ना। और ये डेली लाइफ में जो आप करते हैं, लूडो खेलते हैं, कार्ड खेलते हैं, आप सिक्का उछालते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उसी से रिलेटेड तो ये चैप्टर है ना। और ये चैप्टर ना समझ में आया तो क्या समझ में आया मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। तो आज हम उछालने जा रहे हैं पासा, डाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी सोच रहे होंगे कि थोड़ा लंबा वीडियो जा रहा है मेरा, हम इसलिए ले जा रहे हैं कि जो भी कंप्लीट वीडियो देखिएगा उनको फिर शिकायत नहीं रहेगा, और जो शॉर्टकट में रहिएगा उनको आज भी शिकायत है, कल भी शिकायत रहेगा और पिछले भी शिकायत था और आने वाले दिन में भी शिकायत रहेगा। तो शिकायत नहीं रहनी चाहिए, शिकायत दूर होनी चाहिए। तो जब आप एक पासा फेंकते हैं तब क्या घटना घटता है? अगर लॉकडाउन में लूडो खेल रहे हैं तो देख लीजिए, पासा बगल में बेड पे बैठे हैं तो पासा एक को फेंक दीजिए। पासा को हाथ में लेके क्या क्या आ सकता है? तो 1 से लेके 6 तक आ सकता है। तो एक पासा जो फेंकिएगा दोस्तों, थ्रोइंग ए डाइस, एक पासा फेंक रहे हैं। जब एक डाइस फेंकिएगा तो निश्चित रूप से जो आपका रिजल्ट आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 और 6 आएगा। हाँ, क्या आएगा तुझे? 6 आएगा। तो परिणाम यहां पे क्या निकला? 6 टोटल। परिणाम क्या निकला? तो 6 निकला। परिणाम हो गया, आउटकम्स जिसको आप बोल रहे हैं, ये कितना हो गया? तो 6। 6 क्या 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 आ सकता है? 1 2 3 4 5 और क्या? तो 6। यहां पे अगर प्रतिदर्श समष्टि अगर आपको निकालना है तब क्या हो जाएगा? इसी को तो सेट में लेंगे, समुच्चय में लेंगे, तो यहां से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे हम सूत्र निकालने सिखाते हैं। कल हमने जब सिक्का उछाल रहा था तो 2 पे पावर n लेते थे,
तो 2 वहां पे काहे लेते थे, काहे कि हेड और टेल का ही चांस था। यहां पे चांस देखिए कितना बनता है आने का, 1 2 3 4 5 6, यहां पे क्या हो जाएगा 6 पे पावर n, 6 पे पावर n। तो n वहां पे क्या है, नंबर ऑफ डाइस, नंबर ऑफ डाइस, डाइस की संख्या, पासे की संख्या या पासे के उछाल की संख्या। अगर एक ही पासा आप 2 बार 3 बार उछाल रहे हैं तब तो उस समय उछाल की संख्या हो जाएगा, कितना बार उछाल रहे हैं, 1 बार उछाल रहे हैं कि 2 बार उछाल रहे हैं, या एक ही बार में बहुत सारा पासा उछाल दे रहे हैं, दोनों में एक ही तो आएगा कंसेप्ट। तो यहाँ पे चूंकि आपने एक डाइस उछाला है, एक डाइस आपने उछाला है, n का मान क्या हो जाएगा 1, 6 पे पावर 1 क्या तो 6। तो जब आप एक पासा उछालिएगा तो रिजल्ट कितना आएगा, तो 6 आएगा। देख लीजिए 6 आया कि नहीं आया, है ना। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो ये तो एक पासा की बात हुई। जब आप 2 पासा उछालिएगा तब क्या होगा, आज हम प्लेइंग कार्ड के बारे में ही बोलेंगे, और प्लेइंग कार्ड भी आपको हम सिखाएंगे खेलने के लिए। तो जिन बच्चे को नहीं आता है प्लेइंग कार्ड खेलना, तो आज हम आपको सिखाएंगे प्लेइंग कार्ड खेलने के लिए। लेकिन हम तो उतना नहीं बताएंगे, बस कार्ड के बारे में बताएंगे, है ना। और आपको खेलना भी नहीं है, अगर खेलते हैं तो थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट के लिए खेलिएगा। ऐसा भी ना हो तो सिर्फ हम प्लेइंग कार्ड ही खेल रहे हैं, तो पता चलेगा कि आप प्लेइंग कार्ड ही खेलते रह जाइएगा। चलिए हम इस बार जो है 2 डाइस उछाल रहे हैं। आप जो है इस बार 2 डाइस उछाले हैं, 2 पासा उछालने पर throwing 2 dice, 2 पासा उछालने पर। सूत्र तो पता है ना, 6 पे पावर n, कितना पासा उछाल रहे हैं 2, n बराबर क्या 2, 6 पे पावर 2 36। देखिए दोस्तों 2 पासा आपने उछाला, टोटल रिजल्ट कितना आ रहा है 36 आ रहा है ना। कैसे लिखिएगा ये, इसका भी ट्रिक है लिखने का कि एक बार देख लिए तो इसको भूलना नहीं है ना। या कहेगा कि एक पासे को 2 बार उछालने पर, तो वहां पे भी n का मान हमने क्या बताया कि पासे के उछाल की संख्या, या 2 या 3 पासा उछाल रहा हो एक बार में, उस समय क्या हो जाएगा पासे की संख्या नंबर ऑफ डाइस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 2 पासा उछाल रहे हैं तो यहाँ पे 2 पे पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 36। तो 6 पे पावर 2 हो जाएगा कितना, तो 36 हो जाएगा। अब मान क्या क्या होगा, अगर आप ये परिणाम लिख रहे हैं तो मान क्या होगा, मान हो जाएगा, देखिएगा कैसे कैसे हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और आप भी ऐसे एग्जाम हॉल में लिखना है, मिस नहीं करना है ना। तो आप शुरुआत कर रहे हैं 1 1 से, कि पहला पासा पे 1 आया होगा और दूसरे पासा पे भी कितना आया होगा 1 1 आया होगा। बात समझे ना, कि पहले पासा पे भी 1 1 आया होगा और दूसरे पासा पे भी क्या आया होगा 1 1। अब देखिए कैसे बदलते चलते हैं। अगर पहले पासा पे 1 आया है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे पासे पे भी 1 आएगा, 1 को छोड़ के भी तो आ सकता है, तो 2 आ सकता है,
3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इस प्रकार से होगा 1 2 1 3 है ना, 1 4 1 5 1 6 है ना। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर ही लिखते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1। अब ऐसा भी जरूरी नहीं कि पहले पासा पे 1 ही आएगा, 2 भी तो आ सकता है, 3 भी तो आ सकता है। कि पहले पासा पे जरूरी नहीं है कि 1, अभी तो हम कह रहे थे कि पहले पासा पे 1 आया, तो दूसरे पासा पे 1 आ सकता है, लेकिन दूसरे पासा पे 1 छोड़ के 2 3 4 5 6 भी तो आ सकता है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि पहले पासा पे सिर्फ 1 ही आएगा, पहले पासा पे भी 1 2 3 4 5 6 आएगा। कि पहले पासा पे भी 1 2 3 4 5 6 तो आएगा, है ना। अगर मान के चलिए कि दूसरे पासा पे 2 आता है, तो जरूरी नहीं कि अब पहले पासा पे 2 आएगा तो दूसरे पासा पे भी 2 आएगा। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पासा पे 2 ना आके आपका 3 भी तो आ सकता है। यहां से हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 नहीं आके पहले पासा पे 4 आएगा, तो 4 पे 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ऐसा भी हो सकता है कि 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। और ऐसा भी हो सकता है कि 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इस प्रकार से टोटल परिणाम जो आउटकम्स निकला, टोटल आउटकम्स आपका कितना निकला, तो इसको काउंट कीजिएगा, ये 36 हुआ। तो सिंपल स्पेस कितना हो गया, तो 36 हो गया। अगर 3 रहता तो 6 पे पावर 3, 6 गुना 6 गुना गुना 6 216, उतना तो आप नहीं लिख सकते हैं। तो वैसे जगह पे जैसा प्रॉब्लम निर्देश देगा हमको, हम उसी निर्देश का फॉलो करेंगे, क्योंकि वहां पे आप 216 नहीं लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम 2 3 तक, इसमें तो डाइस के बारे में 2 ही तक दिया रहेगा, लेकिन अगर 2 से ज्यादा अगर आपको देता है, समझिए कोई न कोई कंडीशन और दिया रहेगा, और वहां पे हम कंडीशन के अनुसार ही सोचेंगे। बात समझे ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ और परिणाम के बारे में, कभी कभी दोस्तों अलग तरह से भी सवाल दे देता है, घुमा फिरा के दे देगा, है ना। तो 1 2 एग्जाम्पल हम समझेंगे
कि वहां पे प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, जब कुछ ना कुछ कंडीशन आपको दिया रहे, है ना। तो हम तो बोलेंगे, तो आप यहाँ पे लिखिएगा चलिए दोस्तों, पहले एक सिक्का उछाला, सुनिएगा, पहले क्या किया, एक सिक्का उछाला, जैसे ही एक सिक्का उछाला, अब देखिए प्रॉब्लम कभी कभी कैसे पूछेगा, हम तो एक दो एग्जांपल ले सकते हैं, प्रॉब्लम तो कई प्रकार से पूछा जाता है ना। कहता है कि पहले एक सिक्का उछाला, टेल आया तो कोई बात नहीं, और हेड आया तो आपने एक पासा फिर उछाला, एक डाइस फिर उछाला, तो उस कंडीशन में प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, है ना। तो याद रहा होगा क्या क्या बोले हम, पहले आपने एक सिक्का उछाला, पहले आपने एक सिक्का उछाला, टेल आ गया तो कोई बात नहीं, टेल आ गया तो वहीं पे स्टॉप, टेल आ गया तो वहीं पे स्टॉप। अगर हेड आ गया तो आपने क्या किया, एक पासा उछाला। तो वैसे कंडीशन में प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, है ना। देखिएगा, अगर यहां पे हेड आता है, आपने फिर क्या उछाल दिया, पासा उछाल दिया। अब एक पासा आप उछाले, यहां पे भी तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, और जानते हैं कि पासा में के तो रिजल्ट आएगा तो 6 तो आएगा, और 6 रिजल्ट क्या आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब यहां पे बात कर रहे हैं हम परिणाम का, क्या क्या परिणाम आया आपका दोस्तों, बताइए तो, कैसे काउंट कीजिएगा, है ना। जब यही चीज अगर आपको परिणाम कर निकालने नहीं आएगा, तो उसी समय आपका प्रॉब्लम तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा ना, तो आगे क्या बनाइएगा आप। तो यही चीज है कि कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा, 100% प्रॉब्लम बनेगा, और कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, 2-4 प्रॉब्लम आप रट भी लिए गाइड से उतार के, सॉल्यूशन देख के, है ना। आज आपका सॉल्यूशन हर जगह मौजूद है, बुक के दुकान पे जाइए, 100 रुपये में गाइड उपलब्ध है, नेट पे चल जाइए आप, एप्स अगर ढूंढिएगा तो एक से एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, लेकिन क्या वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, 100% नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप पढ़िएगा नहीं और आपको गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं होगा, है ना, तो कंसेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। चाहे तो हम दें, चाहे तो और कोई दे, है ना, तभी जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और आप सोचिएगा कि वो बुक वगैरह पलटा के देख लेंगे, 10 सवाल देख लेंगे, ऐसे बना वैसे बना है, तो आपका वही है कि जैसे होता है कि कुएं का मेढक, कि कुएं भर जानता है कितना संसार है, टर टर करता रहता है, जैसे ही बाहर आता है तो भुतला जाता है कि अरे भाई अब हम कहाँ टर रहा है ना। तो आपको जो है कि कुएं का मेढक नहीं, कुएं से बाहर का बनना है ना। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा क्या, तो परिणाम देखिएगा दोस्तों, पहला परिणाम अगर टी आता है स्टॉप माइन पे हो जाता है, लेकिन अगर टी नहीं आता है, अब जरूरत हो रहे है कि आपने सिक्का उछाला तो आपका खाली यहाँ पे टेल ही आएगा, पट ही आएगा, हेड भी तो आ सकता है। अगर हेड आता है तब सवाल कहता है कि हेड के साथ आप क्या उछाल रहे हैं, तो पासा उछाल रहे हैं, डाइस उछाल रहे हैं, तब जाके हो जाएगा। देखिए एच जैसे ही आया तो हेड के साथ आपने पासा भी तो उछाला है, तो या अब देखिए
H1 आ गया, है ना, क्योंकि पासा जब उछाले तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो यहां से हो जाएगा H1, H2, H3, H4, H5, H6, है ना। ये आपका क्या हुआ तो परिणाम हुआ। और यही अगर प्रतिदर्श समष्टि के बारे में बोले, सैंपल स्पेस के बारे में बोले, T, H1, H2, H3, H4, H5, H6, यहां पे कितना बना है ऐसे कंडीशन में? तो 6 और 1 7। यहां पे सिंपल स्पेस क्या बना तो 7 बना, है ना। और कुछ उदाहरण लीजिए। एक और उदाहरण लेते हैं, या ऐसे उदाहरण से अब हम बात करेंगे कार्ड के बारे में, क्योंकि जब प्रॉब्लम आएगा तो फिर हम बारीकी से एक एक उदाहरण लेके बताएंगे, है ना, और आपको हम प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। चलिए आज हम बात कर रहे हैं कार्ड के बारे में, क्योंकि अगर कार्ड ये सब नहीं सीखे रहिएगा, आप कितनों फॉर्मूला लगाइए, कितनों कुछ लगाइए, है ना, कभी कंसेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। तो ये सब चीज यहाँ पे प्रायिकता में आपको सीखना बहुत जरूरी है, और हम तो दावा कर ही रहे हैं कि हर एक चीज आपको सिखाएंगे, है ना। तो श्योर आपको हम सिखाएंगे, बने रहिए यहाँ पे मेरे YouTube के चैनल के संग। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम प्लेइंग कार्ड के बारे में। तो दोस्तों कार्ड्स यहाँ पे जो होता है, ये 22 कार्ड होता है। मीन्स यहाँ पे सैंपल स्पेस की अगर हम बात करेंगे, प्रतिदर्श समष्टि की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना तो 52। अब कार्ड कैसा कैसा होता है ये जान लीजिए, क्योंकि इसके बिना आप अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो निश्चित रूप से कंफ्यूजन में आ जाइएगा, क्या ये तुमको पता ही नहीं है, इसका प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे, है ना। तो ऐसा सिचुएशन एग्जाम हॉल में नहीं आना चाहिए, तो हम पहले ही सीख लें, ताकि वो सिचुएशन एग्जाम हॉल में नहीं आना चाहिए कि हमको नहीं आता है ना। चलते हैं यहाँ पे प्लेइंग के कार्ड के बारे में कहेंगे, तो कलर के आधार पे यहाँ पे 2 भाग में बांटा गया है। देखिएगा हम डिवाइड कर रहे हैं कलर, 2 कलर पे, लाल रंग, काला रंग, रेड और ब्लैक कलर। कलर के आधार पे दोस्तों, है ना, आप लोग कंफ्यूज आइएगा नहीं कि लाल कौन काला कौन, है ना। तो अगर हम बात करेंगे रेड कार्ड के बारे में, तो उसमें आ जाएगा हार्ट्स, डायमंड, और हिंदी में बात करेंगे तो लाल कौन और ईटा। कलर के आधार पे अगर वहां पे ब्लैक में बात करेंगे तो होता है स्पेड्स और क्लब, है ना, स्पेड्स और क्लब। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे पहला कलर के आधार पे, रंग के आधार पे 26, और इधर भी हो जाएगा 26। ये किस आधार पे आप कर रहे हैं? कलर, रंग के आधार पे। तो एक तो हो जाएगा लाल, रेड कार्ड, और एक हो जाएगा ब्लैक कार्ड। हिंदी में बात करेंगे तो लाल रंग का कार्ड लाल कार्ड,
कार्ड और काला कार्ड। रेड में भी दो तरह का आएगा। अब देखिए, पहले तो 52 टोटल पत्ती हुआ, दो तरह का कार्ड, एक लाल और एक ब्लैक, है ना। तो 26-26 हो गया। अब यहां पे बात करेंगे कि रेड कार्ड के बारे में। तो रेड कार्ड में भी देखिए दो तरह का होता है। तो एक हो जाएगा हार्ट, जिसको आप कहते हैं लाल पान, है ना। एक दूसरा है डायमंड्स, इसको आप कहते हैं ईटा। इसको आप क्या बोल रहे हैं? तो ईटा। ब्लैक के आधार पे अगर यहां पे भी दो भाग में बांटा गया है, अब ब्लैक में क्या बांटा गया है? तो एक होता है स्पेड्स और एक होता है क्लब। स्पेड्स वो आपका हुकुम, कालापन, देखिएगा, हुकुम, कालापन। और ये हो जाएगा आपका क्या? तो चीड़ी। कलर क्या हो गया? तो चीड़ी हो गया। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे अभी है 52 कार्ड में हम कैसे कैसे डिवाइड किए। तो यहाँ पे हर्ट्स का कितना पता होगा? 13। डायमंड का कितना पता होगा? 13, क्योंकि सब बराबर बराबर भाग में बांटा रहता है। पहले 52 से आ गए 26-26 पे। कहा है? तो कलर के आधार पे एक लाल कार्ड और एक ब्लैक कार्ड। रेड कार्ड में भी आपका क्या हो गया? दो प्रकार का, हर्ट्स हो गया 13, डायमंड हो गया 13। स्पेड्स की बात करेंगे, ये भी क्या है? तो कालापन। और क्लब की बात करेंगे, चीड़ी का भी, तो ये कितना हो गया? तो ये भी हो गया 13 और ये भी क्या हो गया? तो 13 हो गया, है ना। इस प्रकार से आपका डिवाइड हुआ। अब बात आता है फेस कार्ड के बारे में, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ वहां से भी लेता है प्रॉब्लम में, समझे ना। तो फेस कार्ड के बारे में अगर आप बात कीजिएगा, तो फेस कार्ड जो होता है उसमें क्या होता है? देखिएगा कि हर एक 13 कार्ड में, सुनिएगा दोस्तों, हर एक 13 कार्ड में 4 कार्ड फेस का होता है। 4 कार्ड किसका होता है? फेस का होता है। वो फेस में कौन कौन होता है? तो देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। अब बाकी जो होता है 2 से लेके 10 तक, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, है ना। तो ये हुआ नंबर कार्ड, है ना। इसको फेस कार्ड नहीं बोलेंगे, इसको कार्ड क्या बोलिएगा? नंबर कार्ड। 2, दुग्गी, 3, तिग्गा, ये सब नंबर वाला है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर कार्ड। तो नंबर कार्ड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। हम अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में? तो फेस कार्ड के बारे में बोलेंगे। तो फेस कार्ड में कौन कौन आता है ना। तो देखिएगा, पहला आता है जैक। जैक के बाद आएगा, ओ चलिए कोई बात नहीं, उल्टा से होगा, एक्का। क्या आ गया? तो एक्का। जैक, किंग, क्वीन, एक्का, इक्का, इक्का, जैक हुआ गुलाम,
किंग हुआ बादशाह, और क्वीन क्या हो गया तो रानी कहिए या बेगम कहिए, है ना, दोनों एक ही चीज है। क्वीन मतलब रानी कहिए या बेगम कहिए, एक ही बात है। किंग में राजा कहिए या बादशाह कहिए, एक ही बात है। जैक गुलाम। और ये जो 4 फेस कार्ड जो होता है, ये चारों में होता है। यहां पे भी होता है, यहां पे भी होता है, यहां पे होता है। यहां पे भी 4 फेस कार्ड होता है, यहां पे भी 4 फेस कार्ड होता है ना। तो 13 में जो 4 फेस कार्ड हुआ, तो हर एक 13 में ये 9 ठो नंबर कार्ड हुआ, और 4 ठो उसमें से क्या हो गया तो फेस कार्ड हुआ, है कि नहीं है। अब टोटल जैक के बारे में बोलेगा कि टोटल जैक कितना हुआ, तो आप बताइए कितना होगा टोटल जैक। पूरे 52 में टोटल जैक कितना हुआ। तो जो भी नहीं समझ रहे हैं तो देखिएगा कि हर एक में 13 में एक फेस कार्ड होता है। तो जैक यहां पे भी हुआ, जैक यहां पे भी हुआ, जैक यहां पे भी हुआ, और जैक यहां पे भी हुआ। तो टोटल जैक कितना हो गया 4। इक्का की अगर बात करेंगे, एक इक्का यहां पे हार्ट्स में, एक इक्का डायमंड्स में, एक इक्का स्पेड्स में, एक इक्का क्लब में, तो टोटल इक्के की संख्या कितना हो गया तो 4 हो गया। बात करेंगे किंग का, तो एक यहां पे भी 4, 1 2 3 4। कहने का मतलब है कि एक का फेस कार्ड कितना होता है 4 होता है ना। अगर टोटल फेस कार्ड की बात बोले तो एक में 4, दूसरे में 4, तीसरे में 4, चौथे में 4, तो 4 चौके 16 फेस कार्ड होता है ना दोस्तों। तो समझ में आया होगा कि फेस कार्ड के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं। तो जिनको नहीं समझ में आया तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, और आप ध्यान से बस सुनते रहिए। हम निश्चित रूप से आपको कह रहे हैं कि आपको भी याद हो जाएगा। पहले तो टोटल प्लेइंग कार्ड में कितना कार्ड 52 कार्ड। 52 में भी आप कलर में 2 तरह का डिवाइड किए, है ना। तो कैसे कैसे डिवाइड किए, एक पहले लाल रंग का, एक काला रंग का, रेड कलर, ब्लैक कलर। तो 26 में आधिया आधी कर दीजिए। 52 में का आधिया हो गया 26, है ना। 26 हो गया रेड और 26 हो गया ब्लैक। देख लीजिए हम यहाँ पे लिखे हैं 26 रेड और 26 ब्लैक हो गया। हर एक में भी 2 तरह का होता है कार्ड, है ना। तो 26 का आधी आधी कीजिएगा तो कितना हो गया 13 हो गया। तो 13 तो लाल रंग के कार्ड में आपका बात करेंगे तो एक प्रकार का हर्ट्स होता है और दूसरे प्रकार का क्या होता है डायमंड होता है। हिंदी में बात करेंगे तो लाल पॉन होता है और क्या होता है तो ईटा कहते हैं, कोई कोई इटरी कहते हैं, जो भी बोलते होंगे, है ना। तो ये 13 हुआ। इस 13 में से 9 कार्ड आपका नंबर वाला कार्ड होता है, नंबर कार्ड होता है, और 4 कार्ड क्या होता है फेस का होता है। तो फेस में क्या क्या होता है, इक्का होता है, जैक होता है, किंग होता है, क्वीन होता है। हिंदी में बात करेंगे तो इक्का, गुलाम, बादशाह, रानी। रानी को ही आप बेगम कहते हैं, बादशाह को ही राजा कहते हैं, है ना। तो ये कहने की बात है, आप जो भी कहते रहिए उससे कोई मतलब नहीं है, बस जान लीजिए ये चारों फेस कार्ड जो होता है हार्ट्स में भी होता है, डायमंड्स में भी होता है, स्पेड्स में भी होता है, क्लब में भी होता है। इस प्रकार से टोटल फेस कार्ड की संख्या 4 4 4 4 16 होता है। और हर एक में होता है एक जैक, एक इक्का, एक क्वीन, एक क्वीन। तो यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक। तो इसका मतलब है टोटल 4 जैक, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 इक्का। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा प्लेइंग कार्ड के बारे में।
तो बस इतना ही नॉलेज रखना है। अब बाकी इससे जो प्रॉब्लम आएगा तो आपको जब प्रॉब्लम जैसा बोलेगा तो आपको वैसे ही करना है। और हम दावे के साथ कहते हैं कि निश्चित रूप से आपका प्रॉब्लम बनेगा दोस्तों, है ना। तो हम एक टॉपिक और छोटा सा टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपका इवेंट, है ना। तब हम आएंगे आप टॉपिक पे। तो जब ये 2 क्लास मेरा आप देख लेंगे तो तब आएंगे हम टॉपिक पे, तब फिर हम थ्योरी बताएंगे, तब फिर उससे रिलेटेड बताएंगे प्रॉब्लम, फिर थ्योरी बताएंगे अगले टॉपिक का, फिर हम बताएंगे प्रॉब्लम, है ना। तो आते हैं हम इवेंट के बारे में चर्चा करते हैं कि वो चीज है क्या, है ना, कैसे उसको हम निकालते हैं, किसको कहते हैं, ये सब नॉलेज होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इवेंट के बारे में। घटना, इवेंट मतलब हो गया घटना। कैसे कीजिएगा दोस्तों? ओह सॉरी, क्या क्या कहिएगा इसको, कैसे कहिए, डिफाइन कीजिएगा। तो प्रतिदर्श समष्टि तो आप जान गए होंगे, किसको कहते थे प्रतिदर्श समष्टि? कि संभावित नतीजे के समुच्चय को हम क्या कहते थे? प्रतिदर्श समष्टि कहते थे। Possible outcomes or set of possible outcomes of random experiment is called sample space। जितना भी एक्सपेरिमेंट करके जितना भी संभावित नतीजा होता था, टोटल के समुच्चय को, टोटल के कलेक्शन को आप क्या कहते थे? तो समुच्चय कहते थे। अब उसी समुच्चय का उप समुच्चय, सुनिएगा दोस्तों, पहले एक उदाहरण देते हैं फिर आप समझिएगा, है ना, क्योंकि परिभाषा उदाहरण से ही तो बना है। तो उदाहरण पहले समझिए आप कि आपने 2 सिक्का उछाला। इवेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले हम समझाएंगे फिर लिखाएंगे। तो पहले आपने क्या किया? इवेंट को समझने के लिए 2 सिक्का उछाला। आप उछालिए। जैसे ही आपने 2 सिक्का उछाला, टू पॉइंट, रिजल्ट क्या आ सकता है? टोटल हेड हेड, याद कीजिए, हेड टेल, टेल हेड, टेल। ये क्या हुआ? ये एस हुआ, प्रतिदर्श समष्टि हुआ, सैंपल स्पेस हुआ। इसी का उप समुच्चय सबसेट, जैसे ये तो टोटल हुआ, है ना। अब ऐसा बोलता है सवाल कि वो प्रोबेबिलिटी उसका ज्ञात करो जहां पे एक हेड और एक टेल आता हो। प्रोबेबिलिटी किसका ज्ञात करना है? सवाल ऐसा बोलता, सुनिएगा, सवाल ऐसा बोलता, ये नहीं कि जरूरी है कि यही बोलेगा। सवाल ऐसा कहता कि एक हेड और एक टेल जहां आता हो उसका प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। तो एक हेड एक टेल कहां आ रहा है बताइए तो? 1 हेड 1 टेल, कहां कहां आ रहा है ऐसा चीज? देखिए यहां पे 1 हेड 1 टेल आ रहा है, यहां पे भी 1 हेड, ये घटना कहलाएगा। और ये सबसेट हुआ, किसका सबसेट?
इस पूरे का सबसेट। याद होगा सबसेट, जब फर्स्ट ईयर में आप स्टार्टिंग में ही बात कर रहे थे सेट सबसेट का, है ना। एक छोटा सा उदाहरण वहां से भी सबसेट सेट के बारे में बताते हैं दोस्तों, क्योंकि हर एक को भूलने की बीमारी होता है ना। और नहीं भूलेगा तो न्यू चीज याद भी नहीं होगा। तो जो भूल भी जाते हैं कोई बात नहीं है, समय समय पे याद कर लिया कीजिए। अगर मान के चलिए कोई सेट अगर यहाँ पे है ए बी, नंबर ले लीजिए 1 2 3 4 और B इक्वल टू मान के चलिए 2 3 है, तो B सबसेट क्या कहलाएगा, तो A का है कि B का प्रत्येक एलिमेंट आपका A में है। देखिए 2 3 यहाँ पे है, याद आया होगा कि जब किसी समुच्चय का ऑल एलिमेंट सभी अवयव जब दूसरे समुच्चय में आ जाए तो वो सबसेट कहलाएगा। बड़ा वाले का छोटा वाला सबसेट कहलाएगा, है ना। तो सबसेट का तो यही कहानी था, है ना। यहाँ पे भी देख लीजिए आप क्या, तो अगर सवाल पूछता कि 1 हेड 1 टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे 1 हेड 1 टेल क्या आप इसको लेते? नहीं लेते। काहे लेते? क्योंकि यहाँ पे 2 हेड है। यहाँ पे क्या टेल लेते? टीटी नहीं लेते। काहे कि सवाल बोलता है कि 1 हेड 1 टेल, तो यहाँ पे जो है कि इसको भी नहीं लेते। तो यहाँ पे भी 1 हेड 1 टेल की जो आया ये क्या आया, तो इस बड़ा वाले का ये छोटा वाला उप समुच्चय हुआ कि नहीं हुआ ना। तो आप यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये घटना कहलाएगा, है ना। तो घटना के बारे में अगर आप जिक्र कीजिएगा तो घटना के बारे में आप बोल सकते हैं प्रतिदर्श समष्टि के उपसमुच्चय को घटना कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि के उपसमुच्चय को क्या कहते हैं? घटना कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो लिखिएगा सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट, है ना। उदाहरण स्वरूप तो अभी आप लिए थे कि 2 सिक्का अगर आप उछालते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड। इसी में अगर सवाल कहता है 1 हेड 1 टेल के बारे में, तो यहां पे हो जाएगा HT TH, है ना। ये उपसमुच्चय हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, तो आपका घटना कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो इवेंट कहलाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये पढ़ाई, है ना। कमेंट करके हमें जरूर रिप्लाई कीजिए। आपका रिप्लाई का हमको पढ़ के बहुत अच्छा आनंद आता है, और नाम भी मेरा अभय आनंद है ना। तो आप हमें खुश करते रहिए, हम आपको खुश करते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।